बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टेट्स शॉपिफाई। शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइनिंग कोर्स का ये हमारा 5वां सेशन है और 2021 का ये हमारा पहला सेशन है। तो 2020 ख़त्म हो गया है, अब 2021 शुरू हो गया है, नया साल है। तो नए साल के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अभी चूँकि ये नया साल है तो हमें कुछ इस तरह करना चाहिए, मतलब अपनी ज़िंदगी में जो हमारा लाइफस्टाइल है, कुछ हमें इस तरह की चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए जिनसे अल्लाह ताला अल्लाह ताला भी हमारे अमाल से जो हम करते हैं उससे खुश हों और अल्लाह ताला हमारे से राज़ी हो जाए। मतलब ये है कि 2020 हमारा गुनाहों में और पता नहीं किस किस तरह की एक्टिविटीज़ में गुजर गया, और हमें इवन के 2020 में माफ़ी की भी तौफीक ना हो सकी। लेकिन अभी जो 2021 शुरू हुआ है, इसमें बजाय इस चीज़ की खुशी मनाने के कि 2020 ख़त्म हो गया और नया साल शुरू हो गया है, बजाय इसके हमें ये चाहिए कि हम उस पर फ़िक्र करें कि हमारा 2020 जितने गुनाह हमने किए और जिस तरह हमारा 2020 गुज़रा, हम उससे इम्प्रूव हों और अपने 2021 को, अपने नए साल को बेहतर बनाएं, ताकि अल्लाह ताला जो है वो हमसे राज़ी हों। क्योंकि असल कामयाबी जो है वो तो यही है कि हमारी जो अल्लाह पाक के साथ रिलेशन है वो मज़बूत हो, हमारा रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो अगर हमारा वो मकसद हम पूरा नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे। तो इस लिहाज से हमें चाहिए कि हम सोचें और इस चीज़ पर फ़िक्र करें कि हम अपने नए साल को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। छोटी सी मिसाल है कि एक दाना या एक बीज जो बुनियाद बनता है एक कदावर और मजबूत दरख्त की, जिसकी शाखें इतनी मजबूत होती हैं, तो इसी तरह एक छोटी सी ज़िंदगी जो हमारी दुनिया की ज़िंदगी है, 60 साल 70 साल, ये ज़िंदगी है बहुत छोटी सी। इस बात को आपने समझना है कि ये हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, दुनिया की ज़िंदगी जस्ट 70 साल या 80 साल। लेकिन ये किसकी बुनियाद बन रही है? ये हमारी आखिरत की ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी की बुनियाद बन रही है। मतलब इस पे डिपेंड करता है कि हमारी जो आने वाली ज़िंदगी है, जो हमारी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, वो जन्नत में होगी या जहन्नुम में होगी। तो इस लिहाज से थोड़ी सी फिक्र करनी है, क्योंकि ये साल ख़त्म होते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे। अभी हम थोड़ा सा पीछे देखें तो हम अभी कुछ ही दिन पहले हम बिल्कुल बच्चे थे, स्कूल में थे। अभी हम यूनिवर्सिटी में आ गए, कॉलेजेस वाला भी दौर गुजर गया। तो भी जो है वो चंद सालों में हमारा जो यूनिवर्सिटी का दौर है ये भी ख़त्म हो जाएगा, देन प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। तो इस लिहाज से थोड़ा सा फिक्र कीजिएगा कि हम कौन से अमाल 2021 में शुरू करें जिनसे अल्लाह पाक हमारे से राज़ी हो जाएं, और वो दूसरे अमाल जो हम पहले किया करते थे उनसे अल्लाह पाक से माफ़ी तलब करें, ताकि अल्लाह ताला के साथ हमारा जो है वो एक अच्छा रिलेशन पैदा हो जाए और हम अल्लाह पाक को राज़ी करने में कामयाब हो जाएं। जज़ाकल्लाह। तो चलें शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइनिंग के 5वें सेशन की तरफ चलते हैं। अभी मैं यहाँ से लॉगिन कर रहा हूँ अपने शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट को। अच्छा, कुछ दोस्त हैं वो डायरेक्टली जो लॉगिन करने लगते हैं तो उनको कुछ इश्यूज आते हैं वहाँ पे, कभी वो पासवर्ड मांग रहे होते हैं, कभी कुछ। तो उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी अपने स्टोर को लॉगिन करें तो अपने पार्टनर अकाउंट से लॉगिन करें, ताकि आप इजीली जो है वो स्टोर को एक्सेस कर सकें। यहाँ से मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, ये मेरे पास स्टोर जो है वो लॉगिन हो गया है। ये मेरे पास स्टोर लॉगिन हो गया। तो अब मैं जो चीज़ें हमारी, हमने एक स्टोर डिज़ाइन किया था पहले, वो उसको देख लेते हैं दोबारा एक दफ़ा, जस्ट रिव्यू कर लेते हैं कि उसमें कौन सी चीज़ें हमारी रहती हैं अभी। ये एक स्टोर हमने डिज़ाइन किया था 4th सेशन में।
इंटरनेट थोड़ा सा मेरा स्लो है, इसलिए लोडिंग हो रही है। ओके, इस स्टोर में बेसिकली अभी ये स्टोर तो कंप्लीट है इस लिहाज से कि इसमें जितने आपके शॉपिफाई स्टोर के अंदर जो स्टैंडर्ड नंबर ऑफ सेक्शंस होते हैं वो इसमें अवेलेबल हैं। इसकी लुक भी कंप्लीट है, मतलब इसमें कोई इस लिहाज से चीज़ नहीं रहती कि होम पेज पे तमाम चीज़ें कंप्लीट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कैटेगरीज पे, माय फर्स्ट कलेक्शन पे लेट से मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जो मेरे पास नेक्स्ट पेज ओपन होके आ रहा है, इस पेज को बोलते हैं, ये जो पेज हमारे पास आ रहा है इस पेज को बोलते हैं कलेक्शन पेज। तो इस पे देखें ये भी कुछ खाली चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये साइड बार है और इस पे लग रहा है कि इस सेक्शन पे कुछ काम करने वाला है। तो मैं इस सेक्शन को शॉपिफाई स्टोर में जाके ओपन करता हूँ। शॉपिफाई स्टोर में पहले आपने कस्टमाइज पे जाना है और कस्टमाइज में जाने के बाद फिर हम इस पे कलेक्शन पेज पे जाएंगे। तो ये मैंने कस्टमाइजेशन पेज ओपन कर लिया है। यहाँ से अब मैं जाऊँगा कलेक्शन पेज पे, उसके लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखें आपके जितने भी पेजेस हैं, जो भी पेजेस कस्टमाइजेबल हैं वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, देखें कलेक्शन पेज आ रहा है, प्रोडक्ट पेज आ रहा है, कलेक्शन लिस्ट पेज आ रहा है। तो मैं चले कलेक्शन पेज पे क्लिक करता हूँ। अभी मेरे पास आ गया है कलेक्शन पेज यहाँ से। तो ये देखें वो जो आपको उस वक्त नज़र आ रहे थे वहाँ पे कुछ रैंडम चीज़ें जिनमें भी बैनर प्रमोशन है, अनाउंस योर प्रमोशन, तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पे। इसमें अब ये है कि आप इन चीज़ों को रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर दें, कुछ आप इनमें चीज़ें ऐड करना चाहते हैं लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा स्टोर है उस पर ये साइड बार ना आए, पूरी विड्थ में पूरा पेज आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं कलेक्शन फिल्टर में जाके इनेबल हुआ है तो उसको अनचेक कर दूंगा। तो अभी मेरे पास जो पेज है वो फुल विड्थ में आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी इसके बाद जो है वो ये है कि आप कलेक्शन प्रोमोशन पे जाएंगे, क्योंकि ये सारी प्रोमोशन है जो फ्रंट पे आ रही है, बैनर प्रमोशन और देन ये। तो कलेक्शन प्रोमोशन में आके आप इन चीज़ों को रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से। लेट से मैं अगर रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं इन दोनों चीज़ों को रिमूव कर सकता हूँ। और अगर आप एक यूनिवर्सल सा बैनर यहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो बैनर होगा ये यूनिवर्सल होगा हर हर कलेक्शन पेज पे। कलेक्शन पेज अभी देखें, कलेक्ट माई फर्स्ट कलेक्शन पे भी क्लिक करूँ तो ये भी एक कलेक्शन पेज है, इस पे क्लिक करूँ तो ये भी एक कलेक्शन पेज है। मतलब जितनी भी कलेक्शंस बनी होगी आपके स्टोर पे, जब भी कोई कस्टमर उन पे क्लिक करेगा तो वो आपके पास जो पेज ओपन होके आएगा वो कलेक्शन पेज होगा। और उस कलेक्शन पेज पे जो ये बैनर होगा ये सेम होगा हर एक कलेक्शन पेज के लिए। जो यहाँ से आप कोई भी बैनर वगैरह लगाते हैं तो वो आपके पास यहाँ पे बल्कि ऑप्शन आ रहा है, ये हर थीम में ऑप्शन नहीं आता लेकिन इस थीम में देखिए ऑप्शन आ रहा है कि ओनली शो प्रमोशन ऑन, कि आप कोई भी कलेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट से मैं चाहता हूँ कि जो मेरी कलेक्शन है इसमें मैंने दो कलेक्शन बनाई थी, एक एक का आई थिंक नाम था जो है उसमें, बल्कि एक ये माई फर्स्ट कलेक्शन, माई सेकंड कलेक्शन, और उसके बाद मैंने फिर दो कलेक्शन आई थिंक क्रिएट की थी जिनके अंदर मैंने प्रोडक्ट्स रखे थे, और एक का नाम था किचन और एक का कोई होम प्रोडक्ट्स इस तरह। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें मेरे पास किचन टूल्स और होम डेकोर ये दो कलेक्शन आ रही हैं। तो अभी मैं यहाँ पे लेट से कहता हूँ कि ये जो प्रमोशन है ये जस्ट किचन टूल्स वाली कलेक्शन पे शो हो। अभी जो मैं लगाने जा रहा हूँ, अभी मैंने लगाई नहीं है प्रमोशन, अभी ये मैंने जस्ट सिलेक्ट किया है कि ओनली शो प्रमोशन ऑन किचन टूल्स। तो इसमें देखिए मैं यहाँ पे जो है वो इमेज कोई लगा देता हूँ, लेट से यहाँ से कोई इमेज, अच्छा थोड़ा सा ना, बल्कि मैं इमेज अभी freepik.com से लगाता हूँ ताकि आपको ये भी आइडिया हो जाए कि freepik.com जो है वो उससे इमेज किस तरह डाउनलोड होती है और देन उसको रीसाइज किस तरह करना होता है। ये मेरे पास freepik.com ओपन होके आ गई। यहाँ पे मैं किचन लिखता हूँ। freepik.com पे फ्री इमेजेस भी अवेलेबल होती है और ये प्रीमियम है, ये देखिए जिस पे ये बना होता है।
तो बाकी इमेजेस जिस पे ये नहीं बना होता वो आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वेबसाइट की जो इमेजेस होती हैं वो काफ़ी हद तक हाई रेजोल्यूशन होती हैं। मैं इसको मतलब मैक्सिमम इसी को यूज़ करता हूँ, या इसके अलावा दो दो तीन और वेबसाइट्स हैं जिनसे मैं इमेजेस जो है वो डाउनलोड करता हूँ। तो ये लेट से इमेज आई है यहाँ पे किचन के हवाले से, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। आपने डायरेक्टली इमेज है उसको मतलब यहाँ पे क्लिक करके तो सेव एज करना नहीं है, आपने इस इमेज को प्रॉपरली यहाँ से डाउनलोड करना है और फ्री डाउनलोड पे आपने क्लिक करना है। जब आप फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा। अभी सॉरी, ये स्टार्ट हो जाएगी इमेज डाउनलोड होना। ये देखें काफ़ी इमेजेस होती हैं ये अच्छी और हैवी। ये 3.6 MB की इमेज है और इसकी आप जो है वो क्वालिटी चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई ये हाई रेजोल्यूशन इमेज है। ओके, जितने में ये डाउनलोड होती है इतने में हम जो है वो इसको देख लेते हैं कि जब इमेज कोई डाउनलोड हो जाती है तो उसकी जो डायमेंशंस हैं उस पर काफ़ी लोग जो है वो क्वेश्चन कर रहे थे कि डायमेंशन को किस तरह कंट्रोल करना है, किसी इमेज की ज़्यादा होती है किसी की कम होती है। तो ये सिंपल इमेज रिसाइजर डॉट कॉम वेबसाइट है। ये देखें, आपके पास जो भी इमेज होगी पड़ी हुई, आपने इस तरह करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है सिलेक्ट इमेज। तो उस इमेज को सिलेक्ट करना है आपने, देन आपने डायमेंशंस पे जाके तो कोई भी डायमेंशन देनी है। लेट से आप स्लाइडर की इमेज यूज़ करने लगे हैं तो आपने ये वाली डायमेंशन देनी है 1800 क्रॉस 1000। ये डायमेंशन हो सकती है इसकी। और जो आपको मतलब जितने साइज़ की आपको इमेज चाहिए होती है आप यहाँ से उसको रीसाइज कर लेते हैं। बिल्कुल फ्री टूल है, कोई इसमें वो नहीं है। तो जस्ट ये है कि आपने इमेज को सिलेक्ट करना है और देन उसको डाउनलोड का ऑप्शन दे देंगे, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। ये मेरा जो इंटरनेट है वो थोड़ा सा लो है जिसकी वजह से वो इमेज है वो अभी तक डाउनलोड नहीं हुई। तो चले हम यहाँ से कोई भी फ़िलहाल फ्री इमेज जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं कोई भी इमेज जो है वो लगा लेता हूँ। लेट्स से इसी को सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए अभी होम पेज कलेक्शन पे ये शो नहीं हुई इमेज, लेकिन क्या है कि ये लग गई है। और इसको मैं अभी जब वो वाली कलेक्शन ओपन करूंगा, यहाँ से देखें हमने सेलेक्ट किया था कि ओनली शो प्रमोशन ऑन किचन टूल, मतलब किचन टूल्स वाली जो हमारे पास कलेक्शन है जस्ट उस पे ये इमेज शो होनी चाहिए। तो अभी इसलिए यहाँ पे ये इमेज शो नहीं हुई। मैं इसको सेव कर रहा हूँ और देन मैं उस कलेक्शन को ओपन करूँगा जो हमारे पास अवेलेबल है किचन टूल्स के लिए। तो मैं उसको ओपन करता हूँ अभी किचन टूल्स वाली कलेक्शन को, और देखते हैं कि वहाँ पे वो इमेज शो हो रही है या नहीं हो रही। ये देखिए ये किचन टूल्स की कलेक्शन है। मैं शो ऑल पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास जो है वो ओपन होके आ जाएगी कलेक्शन। यहाँ पे इसके सारे प्रोडक्ट्स ओपन होके आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें आपको वो इमेज नज़र आ रही है जो हमने लगाई है। देखें यहाँ पे ये इमेज शो हो रही है। इसका मैं जो बटन एक अवेलेबल है शॉप ऑल का, इसको रिमूव कर देता हूँ। तो जस्ट ये आपके पास किचन टूल्स के हवाले से इमेज है वो उस कलेक्शन पे आ गई है। अब ये बाकी जो कलेक्शन है उन पे ये वाली इमेज नहीं होगी। लेट्स से आप हर कलेक्शन के लिए इमेज ऐड करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप यहाँ से एक और ऐड कंटेंट करके यहाँ पे एक नई इमेज सिलेक्ट करेंगे और उसको किसी और कलेक्शन पे जिस पे आप लगाना चाहते हैं आप उस पे लगा देंगे। ठीक है।
यहाँ से फॉर एग्जाम्पल होम डेकोर पे क्लिक करता हूँ और इसके लिए मैं एक इमेज लगा देता हूँ। देखिए अभी वो फ़ौरन से यहाँ से गायब हो गई, क्योंकि ये तो होम डेकोर नहीं है, ये तो किचन टूल्स की कलेक्शन है, तो यहाँ से वो इमेज फ़ौरन से गायब हो गई है। तो मैं यहाँ पे एक इमेज जो है फॉर एग्जांपल इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, या लेट से इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसका बाकी सारा मैं कंटेंट जो है उसको रिमूव करने लगा हूँ। अभी क्या होगा कि ये वाली इमेज जो है ये हमारी होम डेकोर वाली कलेक्शन में शो होना स्टार्ट हो जाएगी। इसको मैं सेव करता हूँ और भी दोबारा होम पेज पे आते हैं और वहाँ से फिर क्लिक करेंगे जो आपकी होम डेकोर वाली कलेक्शन है उस पे जाएंगे। तो वहाँ जाके देखेंगे कि वो जो इमेज अभी आपने सिलेक्ट की है वो वहाँ पे अवेलेबल होगी। तो ये भी आपने जो है मतलब सिर्फ इम्पल्स थीम में ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो बाकी थीम्स हैं उनके अपने अपने फीचर हैं, हो सकता है इससे बेटर फीचर्स हो सकते हैं, लेकिन ये वाले फीचर शायद उनमें ना हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये वाले फीचर उसमें अवेलेबल हो, लेकिन हर थीम के लिहाज से उसके फीचर्स होते हैं। किसी थीम में अच्छे फीचर्स होते हैं, किसी थीम में। अब जैसा कि इस थीम का मैं आपको एक जो बैड पॉइंट है वो बताता हूँ कि ये थीम जो है, जो इम्पल्स थी, मैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है। उसमें पहली चीज़ ये है कि आपके जो स्लाइडर की इमेज है, ये देखें, ये इमेज आपके पास जो है काफ़ी थीम होते हैं प्रीमियम जो आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी, इस तरह का फीचर देते हैं कि आप मोबाइल पे अलग अलग इमेज यूज़ कर सकते हैं और डेस्कटॉप पे अलग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस थीम में ये वाला फीचर अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें ये है कि आप जो है वो इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जो आपकी मोबाइल व्यू के लिए इमेज है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी विड्थ हाइट जो है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेट से आप यहाँ पे आए तो ये देखें मोबाइल हाइट, इसको आप ऑटो कर सकते हैं। छोटा करना है इस इमेज को तो यहाँ से देखें अभी छोटी होके आ गई है मोबाइल व्यू के लिए। मोबाइल व्यू आपके यहाँ से नज़र आ रहा है। तो अब थोड़ी बड़ी करनी है तो इसको आप बड़ा कर सकते हैं। ये देखें जितना आपको मेरे ख्याल में ये साइज़ बेटर है तो बस ठीक है, आप इसी साइज़ को रख लें। तो अभी चले एक और चीज़ जो है वो यहाँ से देखें, अगर आप प्रोडक्ट पेज पे जाते हैं तो ये आपके पास प्रोडक्ट पेज आ गया है। प्रोडक्ट पेज की भी कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं। लेट्स से प्रोडक्ट पेज पे कौन कौन सी कस्टमाइजेशन आपको इम्पल्स थीम दे रहा है। प्रोडक्ट पेज पे गए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो ये दे रहा है कि आप जो प्रोडक्ट की इमेज है इसको लेफ्ट राइट जिधर आपका दिल करे उस तरफ शो करवा सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे अच्छी लगती है आई थिंक इस साइड पे। ओके, दूसरा ये है कि इमेज साइज का आपके पास ऑप्शन है, आपने मीडियम रखना है। ये देखे मीडियम हो गया, स्मॉल रखना है तो फर्दर देखे बिल्कुल छोटा सा हो गया है। तो अगर लार्ज रखना है तो इतना हो गया, ये मेरे ख्याल में बेटर लग रहा है तो इसी को लेके चलते हैं। ओके, थंबनेल पोजीशन, थंबनेल पोजीशन नेक्स्ट टू इमेज भी है, बिलो इमेज भी है। ये देखें ये जो ऑप्शंस आ रहे थे बाकी रेस्ट ऑफ इमेजेस जो है देखें ये नीचे भी ऑप्शन इनका आता है, तो ये मेरे ख्याल में नीचे ज़्यादा बेटर रहता है तो इसको मैं नीचे ही यूज़ करूँगा। इनेबल सोशल शेयरिंग, ये सोशल शेयरिंग पड़ी हुई है तो इसको आप इनेबल करना चाहते हैं तो कर ले, रिमूव करना चाहते हैं तो कर दें। बाकी मैं अगर सेटिंग्स पे क्लिक करूँ थीम सेटिंग में तो वहाँ पे देखें इमेज जूम का ऑप्शन आ रहा है कि भाई आप प्रोडक्ट की इमेज, कुछ जो टी शर्ट्स वगैरह होती हैं लोग चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा जूमिंग इफेक्ट मिले ताकि वो जूम करके देख लें कि ये चीज़ जो है वो किस तरह की है। तो इसमें भी जो है हमारे पास जूम, इनेबल जूम इमेज का भी ऑप्शन है। तो अभी देखें मैं यहाँ पे लेके आया तो जूम का आने लगा है, ये सिंबल सा मैं क्लिक करूँगा तो वो मेरे पास इमेज जो है वो बड़ी होके आ गई है। ठीक है, ये ऑलरेडी मतलब बहुत बड़ी है। देखें हमने इसको फुल साइज में रखा हुआ है तो अगर छोटा करेंगे तो वो जूम होगी। वैसे कुछ थीम्स में ऑप्शन होता है कि वो इसको फर्दर जूम कर देते हैं, लेकिन अभी देखें इसका साइज बड़ा है तो मैं इसको जूम कर रहा हूँ तो ये जस्ट वो मतलब ओपन होके आ रही है मेरे पास। लेकिन सारे वेरिएंट्स हैं वो देखें यहाँ पे आ रहे हैं। तो अगर इसका हम साइज पहले छोटा हो इमेज का तो देन हम उसको जूम करें तो वो डेफिनेटली बड़ी होके आएगी। उसके बाद देखें तो आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है वो शो ब्रेड क्रम्स का आ रहा है, इनेबल प्रोडक्ट रिव्यूज़ का आ रहा है। प्रोडक्ट रिव्यूज़ जो है वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्रोडक्ट रिव्यूज़ हम अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट भी कर सकते हैं
और आज के सेशन में मेरा दिल है कि वो भी हम करते हैं कि किस तरह अली एक्सप्रेस से हम प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ इंपोर्ट करते हैं। और उसके बाद शो वेंडर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, इनेबल कलर स्वैच प्रोडक्ट पेज। ओके, ये बटन्स देखें, ये बटन जो है अगर आपके जो है वो वेरिएंट बहुत ज़्यादा हो, अभी तो थोड़े से हैं तो आप इसको चलो रख भी लें तो खैर है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो ये बॉक्स इतने ज़्यादा बन जाते हैं बटन, तो बेटर है आप ड्रॉप डाउन यूज़ कर लें। ड्रॉप डाउन यूज़ करेंगे तो आपके पास इस तरह का आ जाएगा लेआउट, अभी आपको नज़र आ जाएगा। जस्ट आपने क्लिक करना है तो वेरिएंट जो है वो नीचे ड्रॉप डाउन की फॉर्म में आ जाएंगे। शो क्वांटिटी फील्ड बिल्कुल अच्छी चीज़ है ये, इसको हमने यूज़ करना होता है। और मैं भी सेव कर रहा हूँ ताकि सारी सेटिंग्स जो है वो अप्लाई हो जाए थीम पे। लोडिंग हो रही है यहाँ से। तो जो आपके पास क्वांटिटी फील्ड है, इसका मतलब है कि एक कस्टमर ने एक प्रोडक्ट जो है वो कि उस प्रोडक्ट की कितनी तादाद में उसको ऑर्डर करना है, मतलब उसको 2 चाहिए 3 चाहिए, तो जितने उसको चाहिए वो इतने आपसे मतलब जो स्टोर होता है वहाँ से वो मंगवा सकता है। अभी ये देखें मेरे पास ये ड्रॉप डाउन की फॉर्म में आ गया है और यहाँ देखें क्वांटिटी आ गई कि एक प्रोडक्ट जो है ये वाला प्रोडक्ट, इसकी कितनी क्वांटिटी चाहिए मेरे को, जितनी चाहिए उतनी आप ऐड टू कार्ट कर लें या बाय इट नाउ कर लें। ओके, तो दो चीज़ें जो है वो आज मेरा कवर करने का इरादा है। एक ये कि ये देखें, जब यहाँ पे आप पर्पल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पर्पल आ जाता है, अगर आप येलो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें येलोइश आ गया है, तो ग्रीन करते हैं तो ग्रीन आ रहा है। ये चीज़ें अभी तो हमने ये प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है अली एक्सप्रेस से, लेकिन अगर हम एक प्रोडक्ट खुद से मतलब जो है खुद कोई प्रोडक्ट इस तरह का जिसको कहते हैं मैनुअली अपलोड करना, कि हम कोई अगर प्रोडक्ट मैनुअली अपलोड करें तो उसमें ये वाला ऑप्शन हम कहाँ से लाएंगे कि हम जब कोई इस पे क्लिक करे तो इस तरह आ जाए। हमने तो सिंपल वेरिएंट्स वगैरह देखे थे हमारे दूसरे सेशन में, आई थिंक दूसरे या तीसरे सेशन में, कि वेरिएंट्स किस तरह प्रोडक्ट्स में ऐड करने हैं। हमने ये तो नहीं देखा था कि किस तरह हम ग्रीन पिंक पे क्लिक करें तो पिंक आ जाए, मतलब एक वेरिएंट के हिसाब से उसकी इमेज देना हमने नहीं सीखा था। तो आज वो हम कवर करेंगे और उसके साथ साथ प्रोडक्ट के जो रिव्यूज हैं वो कवर करेंगे, किस तरह अली एक्सप्रेस से हम रिव्यूज इंपोर्ट करते हैं। तो चलें पहले देखते हैं इस वेरिएंट्स को, पहले देखते हैं उसके बाद हम रिव्यूज की तरफ जाएंगे। तो अपने स्टोर के एडमिन पेज पे आ जाएं। उसके लिए कोई प्रोडक्ट मुझे इस तरह का देखना पड़ेगा। चलें जो अभी हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट ओपन है इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, मैं इसी को ओपन। अच्छा, ये मेरे पास एक्सटेंशन लगी हुई है यहाँ पे, जो इमेज डाउनलोडर के नाम से एक्सटेंशन लगी हुई है। इस पे आप वेबसाइट पे जो इमेजेस पड़ी होती हैं वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, मैं इसका होम पेज जो है उस पे जाता हूँ और जो प्रोडक्ट था कोई भी एक प्रोडक्ट यहाँ से पकड़ लेते हैं जिसमें वेरिएंट्स डिफरेंट हैं, कलर्स डिफरेंट हैं, क्योंकि हमने इसी तरह का एक अब आपके ही स्टोर पे अगर आपने अपने ही स्टोर से कुछ इमेजेस डाउनलोड करनी हो तो यहाँ पे भी देखें वो इफेक्ट लगा हुआ है कि आप जिस पे क्लिक करते हैं ब्लू सेट, ब्लू वन सेट, तो ब्लू वन सेट आ जाता है आपके पास। पिंक सेट पे क्लिक करते हैं तो पिंक आ जाता है, इस तरह। तो अभी मैं चलता हूँ, आपने अगर अपने प्रोडक्ट अपने स्टोर से ही प्रोडक्ट्स की इमेजेस डाउनलोड करनी है तो मैं आपको उसका तरीका बताने लगा हूँ। हम इस तरह करते हैं कि एक जो प्रोडक्ट है उसकी इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं और देन मैं उसको मैनुअली ऐड करके बताता हूँ आपको कि किस तरह हम किसी भी प्रोडक्ट को मैनुअली ऐड करके और उसमें इस तरह का इफेक्ट शो करते हैं। ये वेरिएंट की इमेजेस ऐड करते हैं कि जब आप ब्लू पे क्लिक करें तो ब्लू इमेज सामने आए। ओके, हम सिर्फ जो है वो 2-3 जो है उनको डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। लेट से पहले मैं इसी को डाउनलोड करता हूँ। यहाँ से डाउनलोड पे आपने क्लिक करना है तो ये भी देखें आपके पास इमेज जो है वो डाउनलोड होके आ गई है। इसको मैं कॉपी करके तो यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे।
तो चले, मैंने इसकी इमेजेस जो है वो डाउनलोड कर ली हैं। तो अभी मैं एक जाके न्यू प्रोडक्ट ऐड करता हूँ और उसमें हम देखते हैं कि किस तरह हमने वेरिएंट्स की इमेजेस वगैरह ऐड करनी है। मैं एक प्रोडक्ट का नेम रख देता हूँ सैम्पल प्रोडक्ट, और इसमें मैं मीडिया ऐड कर देता हूँ इसका। यहाँ पे मेरे पास जो इमेजेस इसकी पड़ी हुई है, 1 2 3 4, आई थिंक इनफ है, 3 इमेजेस काफ़ी है हमारे लिए। हमने जस्ट वेरिएंट को देखना है, बाकी आप उनको जब जितनी इमेजेस आपने ऐड करनी है वो आप वहीं से कर लेंगे। ओके, इसमें जो है मैं प्राइस दे देता हूँ 100 यहाँ से, और देन आप यहाँ पे आ जाए, अवेलेबिलिटी पे 100 है इसकी। और अभी वेरिएंट, दिस प्रोडक्ट हैज़ मल्टीपल ऑप्शन लाइक डिफरेंट साइजेस और कलर। हाँ बिल्कुल, हमारे पास 3 कलर्स अवेलेबल हैं। एक हमारे पास है पर्पल, एक है पिंक, और देन है येलो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कलर लिखूँगा, और देन मेरे पास पर्पल कलर है, इसके अलावा येलो है, और इसके अलावा मेरे पास कलर है पिंक। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ से आपने सेव कर लेना है। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है, यहाँ तक तो चीज़ें हमने पहले भी देख ली थी। अभी जो हमारा जो मेन आज का इसमें है वो ये है कि हम किस तरह इसमें ये वाली इमेजेस जो है वो प्रॉपरली डालें। अभी देखें, मैं एक दफ़ा यहाँ से आपको दिखा दूँ कि अभी तक हमने इसको जस्ट इतना किया है कि ये जो स्टोर है इस पे प्रोडक्ट यहाँ पे शो होगी, और कलर का देखें वेरिएंट आ रहा है पर्पल, येलो, ग्रीन। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखें ओनली 3 आइटम्स इन स्टॉक या समथिंग लाइक दैट। और यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे चेंज होके वो दूसरा फ्लावर नहीं आ रहा आपके पास, मतलब जो भी है वो दूसरा उसका वेरिएंट जो है वो शो नहीं हो रहा। अभी मैं चलता हूँ वापस यहाँ पे, और देखें एडिट पे जाना है आपने, यहाँ से अपने उसी प्रोडक्ट को जिसको आपने एडिट करना है उस पर जाना है, और यहाँ पे देखें पर्पल है तो इसमें आप ऐड इमेज का ऑप्शन आ रहा है, इसमें मैं ऐड इमेज करूँगा। पर्पल यहाँ पे कौन सा कलर है ये पड़ा हुआ है, मैं डन कर दिया। येलो पे आए, अब सॉरी पहले सेव कीजिएगा, फिर उसके बाद येलो पे आए, और यहाँ से आके येलो वाली को सिलेक्ट करें, सेव करें, देन पिंक पे आ जाए, और पिंक को यहाँ से सिलेक्ट करें। अब इसको सेव कर दें, इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ से रिफ्रेश एक्चुअली इसलिए नहीं होता कि वो एक ही दफ़ा हुआ था, मतलब जो प्रीव्यू करंट था उसका वो उस वक्त एक न्यू लिंक जनरेट हुआ था, और अभी दोबारा हमें कोई नया लिंक चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको अगेन प्रीव्यू करता हूँ, तो देखते हैं कि अभी वो हमारे पास अवेलेबल हुए हैं या नहीं हुए, जो हम डिफरेंट कलर्स दे रहे थे उनको। मैं फॉर येलो पे क्लिक कर रहा हूँ, देखें येलो आ रहा है, पिंक पे क्लिक कर रहा हूँ तो पिंक आ रहा है। अभी देखें मेरे पास, तो ये जो है आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, कभी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और डेफिनेटली ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल में मैक्सिमम डिज़ाइनर्स को, जो शॉपिफाई पे जिनका एक्सपीरियंस है स्टोर डिज़ाइन करने का, इस चीज़ का मेरे ख्याल में उनको भी नहीं पता होगा, क्योंकि मुझे खुद बड़ा लेट आके पता चला था, जब मैंने काफ़ी काम कर लिया था उसके बाद मुझे इसका एक्सपीरियंस हुआ था। तो इसलिए मैंने आपको साथ ही करवा दिया है। तो चलें इसको, आप अगर ड्राफ्ट में पड़ा हुआ प्रोडक्ट, इसको हम अगर एक्टिव करना नहीं चाहते अपने स्टोर पे, तो ये जस्ट एक सैम्पल प्रोडक्ट था। ओके, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड शॉपिफाई अली एक्सप्रेस रिव्यूज़। हम अभी उसको इंपोर्ट करेंगे, रिव्यूज़ को इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एप्लीकेशन जो यूज़ होती है वो है रेविफाई। अभी मैं शॉपिफाई ऐप स्टोर पे जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं रेविफाई लिखूँगा। अच्छा, मैं आपको फ्री ऐप सिर्फ बता रहा हूँ, वैसे जो ऐप्स हैं वो पेड भी अवेलेबल हैं। अभी जो रिव्यूज़ के लिए जो बेस्ट पेड ऐप है वो लूक्स है, उसके थ्रू बड़ा एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है, बंदा इजीली प्रोडक्ट के रिव्यूज़ इंपोर्ट कर लेता है। और ये देखें फ्री वाली जो एप्लीकेशन है वो है रेविफाई अली एक्सप्रेस रिव्यूज़, इसका नेम है। इस एप्लीकेशन से आप ये कर सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट के अली एक्सप्रेस पे जो रिव्यूज़ पड़े हुए हैं वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चले मैं इसको ऐड करता हूँ। इसने मेरे से शॉपिफाई का जो यूआरएल है वो पूछ लिया है,
तो ये आपके साथ भी इशू होगा जब आप कोई भी ऐप ऐड करने लगेंगे, तो यहाँ से देखिए लॉगिन करना होगा, लेकिन लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट यहाँ से इसको पेस्ट करें और देन लॉगिन के पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो है वो आपके पास ये शायद पासवर्ड मांगे या जस्ट लॉगिन हो जाए, क्योंकि आपके ब्राउज़र के पास पासवर्ड सेव होगा। तो ये रेविफाई जो ऐप है, इसने अकाउंट पूछा है, मैं इसको बता रहा हूँ कि ये अकाउंट है मेरा। रेविफाई आपको फ्रीली 20 प्रोडक्ट्स के लिए 20 रिव्यूज़ प्रोवाइड करता है, फॉर 20 प्रोडक्ट्स, और नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ कितने, 20 फ्री में आपको प्रोवाइड करता है। अगर आपने इससे ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स एक्सीड कर रहे हैं 20 से, तो आप अपने क्लाइंट को क्लाइंट को या कस्टमर को बोलेंगे कि आपको पेड वर्जन जो है वो इसका जो है वो प्लान को सिलेक्ट करे, ताकि आप नेक्स्ट जो फर्दर रिव्यूज़ हैं उनको इंपोर्ट कर सकें। मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ और इसको यूज़ करते हैं कि किस तरह ये रेविफाई एप्लीकेशन जो है इसका किस तरह डैशबोर्ड काम करता है और कौन सी चीज़ें इसमें है, किस तरह हम रिव्यूज़ इंपोर्ट कर सकते हैं अली एक्सप्रेस से हमारे पास जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनके लिए। ये आपके पास देखें यहाँ पे आ गया है, वेलकम टू रेविफाई, ऐड रिव्यूज़ पे जाना है आपने यहाँ से। जहाँ पे देखें आपके पास सारे प्रोडक्ट्स आ गए जो आपके स्टोर में अवेलेबल हैं। लेट्स से मैं इस प्रोडक्ट के लिए किचन पेपर होल्डर स्टिक रैक रोल होल्डर, इसके लिए मैं रिव्यूज़ इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इस पे इंपोर्ट रिव्यूज़ पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास ऑप्शन मांग रहा है कि भाई अली एक्सप्रेस प्रोडक्ट यूआरएल, इस प्रोडक्ट का जो ये वाला प्रोडक्ट मैंने अभी सिलेक्ट किया है ये वाला, वो इसका अली एक्सप्रेस वाला जो यूआरएल है वो मांग रहा है कि जहाँ से आपने इंपोर्ट किया वो आप। तो अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ किस तरह आपने इस प्रोडक्ट का, ये जो आपके पास किचन पेपर होल्डर है, इसका यूआरएल किस तरह आपको मिलेगा अली एक्सप्रेस वाला। तो वो डेफिनेटली हमने तो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए थे ओबरलो के थ्रू, तो मैं ओबरलो से पूछूंगा कि इसका जो यूआरएल है वो क्या है, क्योंकि मुझे तो अभी यूआरएल रिक्वायर्ड है, अगर वो नहीं मिलेगा तो मैं इसके रिव्यूज़ नहीं इंपोर्ट कर सकूंगा। तो मैं ओबरलो पे जाऊंगा, इस पे अपने प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगा जो मैंने इंपोर्ट किए हुए हैं। डेफिनेटली जो आप प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर चुके हैं वही स्टोर पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखें इसने ऑप्शन दिया है सर्च करें कोई भी प्रोडक्ट, अगर आपके ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो तो आप सर्च भी कर सकते हैं, हमारे थोड़े से हैं तो मैं ये वैसे ही इसको देख लिया। किचन पेपर होल्डर, इस पर क्लिक किया तो ओपन ओरिजिनल का यहाँ पे लिंक आ रहा है, ओपन ओरिजिनल। तो इसका कॉपी लिंक एड्रेस यहाँ से भी आप कर सकते हैं, अगर आप वैसे चाहते हैं कि देखना प्रोडक्ट को, तो यहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये देखें आपके पास वो प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस पे ओपन होके आ जाएगा ये, और इसके 1322 रिव्यूज़ हैं, लेकिन आप कितने कर सकते हैं, सिर्फ 20। तो मैं यहाँ से इसका लिंक कॉपी किया है, ठीक है, और मैं आ गया हूँ रेविफाई पे, और देन मैंने अगेन इस पे आके इंपोर्ट रिव्यूज़ पे क्लिक किया और इसमें मैं इसका यूआरएल पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल वी कर दिया मैंने, इंपोर्ट रिव्यूज़ पे क्लिक किया। तो अभी इसके जो रिव्यूज़ हैं वो मेरे पास इंपोर्ट होके आ जाएंगे, लेकिन कितने होंगे, 20 होंगे, क्योंकि फ्री वर्जन में मेरे पास रेविफाई जस्ट 20 रिव्यूज़ दे रहा है। तो इस तरह आपके जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उनके आप अली एक्सप्रेस से रिव्यूज़ इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास उसके रिव्यूज़ इंपोर्ट होके आ गए हैं, देखें ये 0 of 259, यहाँ पे इसके टोटल 259 रिव्यूज़ इंपोर्ट हुए, लेकिन हम कितने शो करवा सकते हैं अपने स्टोर पे, जस्ट 20। तो चलें मैं इसको ये देखें यहाँ पे ये कह रहा है योर रिव्यूज़ विजिट इज़ नॉट फिक्स। तो वांट टू पब्लिश, यहाँ पे देखें वांट टू पब्लिश मोर देन 20 रिव्यूज अपग्रेड टू ग्रो, मतलब आपने अपना जो प्लान है वो अपग्रेड करना है, अगर आप ज़्यादा रिव्यूज़ इंपोर्ट करना चाहते हैं, मोर देन 20 सॉरी पब्लिश करना चाहते हैं, इंपोर्ट तो 265 264 रिव्यूज़ इंपोर्ट हो गए। ओके हमें बस 20 ही चाहिए फ़िलहाल। तो ये है कि योर रिव्यूज़ विजिट इज़ नॉट फिक्स नॉट एक्टिव, तो इसको आप एक्टिव कर लें, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करें।
तो मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ इसका जो विजिट है उसको। सही है। यहाँ से आप इसके जो फिल्टर हैं वो दे सकते हैं कि आपके पास जस्ट 4 स्टार रिव्यूज़ या 5 स्टार कौन से आने चाहिए, विद पिक्चर्स आने चाहिए या विदाउट पिक्चर्स आने चाहिए। तो मैं विदाउट पिक्चर्स वालों को ऑफ कर रहा हूँ यहाँ से। ओके, ऑटो पब्लिश रिव्यूज़ बाय स्टार, 5 स्टार वाले ऑटो पब्लिश। ओके, तो इसको सेव करते हैं। ये देखिए सेव सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। तो अभी मैं जाके उस प्रोडक्ट के लिए चेक करूंगा जिसके लिए मैंने रिव्यूज़ इंपोर्ट किए। मैं होम पेज पे जा रहा हूँ स्टोर के, और जिस प्रोडक्ट के लिए हमने अभी रिव्यूज़ इंपोर्ट किए मैं उस पे जाऊंगा और देखते हैं कि वो उस पर रिव्यूज़ अवेलेबल हैं या नहीं। अभी इस पर क्लिक किया तो जो भी ऐप होती है वो थोड़ा सा मिनिमम सा मतलब टाइम लेती है लोड होने के लिए, कोई भी आपकी, क्योंकि ऐप जो है वो एक पार्ट ऑफ कोड होता है जो वो आपके शॉपिफाई स्टोर में ऐड कर देते हैं। तो अभी देखें जो है वो नीचे आपके स्टोर पे रिव्यूज़ शो हो रहे हैं इस प्रोडक्ट के, और जो कस्टमर हैं जिन्होंने ये प्रोडक्ट ऑलरेडी बाय किया था वो देखिए उन्होंने उसकी इमेजेस वगैरह डाली हुई है। और ये चीज़ एक मतलब समझ लें कि जो बाय करना चाह रहा होता है बंदा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये वाली चीज़। उसको एक प्रूफ मिल जाता है कि हाँ लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और इसका मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और ये प्रोडक्ट यूज़फुल होने वाला है मेरे लिए भी। तो वो मतलब उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो बाय कर लेता है अगर उसको वो चीज़ रिक्वायर्ड हो तो। अभी देखें पेजेस बने हुए तो 20 रिव्यूज़ जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं इसके प्रोडक्ट के आ गए हैं। और जो क्लाइंट हैं किस कंट्री से हैं, कोई किसी कंट्री से है कोई किसी कंट्री से है, तो उन्होंने रिव्यूज़ दिए हुए हैं और उसकी इमेजेस वगैरह ऐड की हुई हैं। तो ये आपके अभी जब भी कोई कस्टमर इस प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे ये रिव्यूज़ स्टार्ट शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो काफ़ी ऐप्स होती हैं उन पे जो है वो कुछ काम जो है वो कोडिंग से भी करना पड़ता है। लेट्स से अगर इसके रिव्यूज़ आपने जो है वो स्टोर के यहाँ पे शो करवाने हो तो देखते हैं कि इसका इसमें कोई ऑप्शन अवेलेबल है तो सही है। मैं यहाँ पे चेक करने लगा हूँ कि इसमें जो आपके पास रेविफाई ऐप है इस कुछ कुछ इस तरह का आपको अवेल करता है कि वहाँ पे प्रोडक्ट पेज पे जो रिव्यूज़ है वो भी शो होना स्टार्ट हो जाए ऊपर। कि एक यही सेटिंग दे रहा है लेआउट की, मतलब जो आपका ये लेआउट था यहाँ पे देखें लेआउट थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। इस तरह लेआउट है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं इस वाले लेआउट में, ये ज़्यादा फेमस है। और उसके बाद आप देख लें कोई अगर आपको और चीज़ इसमें लगती है, अगर कुछ नहीं नज़र आ रहा सही तो आप इसको सेव सेटिंग्स कर दें यहाँ पे। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और अभी देखते हैं कि रिव्यूज़ किस तरह शो हो रहे हैं। पहले तो एक लाइन में एक रिव्यू शो हो रहा था, अभी देखना है कि जो है अभी ये लोड हो गई है। तो ये अभी देखें ग्रिड की फॉर्म में आपके पास जो है वो रिव्यूज़ आ रहे हैं। ऊपर इमेज है और नीचे रिव्यूअर का नेम है और नीचे उसका रिव्यू आ रहा है। वेरी गुड थिंग, आई होप दैट इट विल लास्ट अ लॉन्ग टाइम, थैंक यू। तो इसकी सेटिंग्स को देख लेते हैं। इसके अलावा फ्री जो एप्लीकेशंस हैं जो रिव्यूज़ इंपोर्ट करने के लिए यूज़ होती हैं उनमें आपके पास एक एप्लीकेशन है अली एक्सप्रेस इंपोर्टर जो कि जज मी ऐप के साथ यूज़ होता है। वो दो ऐप्स यूज़ होती हैं तब आपके पास जो प्रोडक्ट के रिव्यूज़ हैं वो इंपोर्ट होते हैं। तो ये इजी मेथड था जो मैंने आपको कराया। इससे ये है कि सिंपल और इजी मेथड के थ्रू आपके पास प्रोडक्ट रिव्यूज़ जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। और आप देख रहे होंगे कि आप साइड पे ना एक ये पॉपअप सा भी आ रहा है रिव्यूज़ के लिए, तो उसको आप पॉपअप सेटिंग में जाके उसको आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। मैं इसको जो है ये मेरे मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इसको जो है वो ऑफ़ कर दिया। शो ऑन मोबाइल, मोबाइल पे बिल्कुल शो नहीं होना चाहिए और उसको मैंने इनएक्टिव कर दिया यहाँ से। और ऐप्स के हवाले से अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ आपको कोडिंग का थोड़ा बहुत काम करवाना पड़े, तो जो ऐप की सपोर्ट होती है उससे आपने लाजमी हेल्प लेनी है, क्योंकि जो हर ऐप की सपोर्ट अवेलेबल होती है और वो आपको
जो है वो आपकी हेल्प करते हैं। आपको कुछ चेंज वगैरह करवाना है उसके अंदर, तो वो फ़ौरन से आपको जो पॉसिबल चेंजेस तो वो करके दे देते हैं। इसलिए आपने किसी भी ऐप में अगर आपको कोई इशू आ रहा हो तो आपने ऐप की सपोर्ट से हेल्प लेनी है। और मेरे साथ कई दफ़ा इस तरह हुआ है कि जो है वो क्लाइंट मुझे कुछ कहता है कि आप इस ऐप को ये चेंज कर दें, तो मैं फिर खुद नहीं करता, मैं डेफिनेटली उनकी सपोर्ट पे जाता हूँ और उनसे कांटेक्ट करके मैं उनसे वो काम करवाता हूँ जो क्लाइंट ने मुझे बोला होता है। तो ये भी आपने देख लेना है। ओके, ये अभी मैंने एक प्रोडक्ट किया कि आप जितने प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ इंपोर्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो चलें इसको एक चीज़ और देखते हैं कि यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे स्टार्स जो रिव्यूज़ के हैं वो शो नहीं हो रहा है। तो मैं इनेबल प्रोडक्ट रिव्यूज़ करता हूँ तो शायद मेरे पास यहाँ पे शो ना स्टार्ट हो जाए। अगर नहीं होते तो फिर ये भी हमें इस तरह के जितने भी इश्यूज होते हैं कि ये रिव्यूज़ यहाँ पे तो शो हो रहे हैं नीचे प्रोडक्ट के, लेकिन वहाँ पे नहीं शो हो रहे, तो इसको जो है वो उसी ऐप में दोबारा देखना होता है कि वो वहाँ पे क्यों नहीं शो हो रहा है। लेकिन नीचे तो देखिए यहाँ पे इस प्रोडक्ट में हमने इंपोर्ट नहीं किए तो इसमें नहीं शो हो रहा है। इसमें जस्ट ये है कि राइट रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है कि आप इसके लिए राइट कर सकते हैं रिव्यूज़, लेकिन इस प्रोडक्ट पे तो हमने किए हुए हैं। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अभी भी मेरे पास यहाँ पे जो रिव्यूज़ शो होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, नीचे तो हो रहे हैं। लेकिन जो पेड ऐप्स होती हैं उनमें जस्ट आप वन क्लिक जब रिव्यू इंपोर्ट करते हैं तो वो यहाँ पे भी शो होता है। और उसके अलावा जो आपका पेज होता है, लेट्स से कलेक्शन पेज में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके नीचे भी शो होता है। जैसे एक स्टोर था मेरे पास, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, उस पर मैंने लूक्स ऐप यूज़ की थी। लूक्स ऐप रिव्यूज़ के लिए यूज़ होती है और वो प्रीमियम ऐप है। स्टोर का मेरे पास नाम मुझे याद नहीं भी आ रहा, वरना मैं जो है वो आपको दिखा देता। ओके, इसको आपने एक्सप्लोर कर लेना है, इसकी सेटिंग वगैरह एक्सप्लोर कर लेनी है आपने। इसमें जो था वो आई थिंक हमने कवर कर लिया है। रिव्यूज़, पॉपअप, ट्रांसलेशन, थीम सेटिंग्स। तो चले, अच्छा एक और चीज़ हम छोटी सी कवर कर लेते हैं इसी सेशन में। कुछ जो है वो पूछ रहे थे कि पेमेंट मेथड जो होता है या पेमेंट सिस्टम जो उसको किस तरह इनेबल करना होता है शॉपिफाई में। पेमेंट मेथड जो है वो एक सिंपल सा मेथड है जो आप शॉपिफाई में बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। और आप जस्ट क्लाइंट को ऑफर करें कि आई विल ऐड पेमेंट मेथड टू योर शॉपिफाई स्टोर। लेकिन जब वो क्लाइंट को आप करने लगे, क्लाइंट के लिए शॉपिफाई पेमेंट मेथड ऐड करने लगे, तो वो आप खुद नहीं कर सकते, वो डेफिनेटली क्लाइंट ने ही करना होता है। जस्ट आप उसको स्टेप्स बताएंगे। स्टेप्स क्या इंक्लूड होंगे कि फ्रॉम एडमिन पेज क्लिक ऑन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर सेटिंग्स। सेटिंग्स ऑन बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, इस पर क्लिक करेगा क्लाइंट तो आपके पास देखिए पेमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेगा तो ये तो है स्टोर है। इस पे पार्टनर अकाउंट पे तो इसमें जो है वो हमारे पास देखें डेवलपमेंट स्टोर्स कैन ओनली प्रोसेस टेस्ट पेमेंट्स। तो यहाँ पे क्लाइंट ने क्या करना है, क्लाइंट ने यहाँ पे आके एक्टिवेट पेपाल एक्सप्रेस चेकआउट करना है। जब यहाँ पे क्लाइंट चेक कर देगा, इसको ऐड कर देगा, तो उसके पास जो पेमेंट मेथड है वो एक्टिव हो जाएगा। वहाँ पे उसके स्टोर पे जो लोग हैं वो परचेज करना स्टार्ट कर देंगे, या मतलब उसका जो कोई करना चाहता है वो कर लेगा। तो पेमेंट मेथड इतना ही है। अगर आपने अल्टरनेटिव कोई करना है तो क्लाइंट को बोले यहाँ पे आके वो चूज करे। लेकिन जो पेमेंट मेथड होता है, जो अकाउंट होता है, वो क्लाइंट ही कर सकता है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसका स्टोर होता है और आपके पास पार्टनर एक्सेस होती है स्टोर की। आप वो ऐड नहीं कर सकते और डेफिनेटली वो आपको अपने पेपाल के लॉगिन्स या वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन तो शेयर नहीं करेगा। तो इसलिए आपको जस्ट उसको गाइड करना होगा। वो जब आप उसको इस पेज पे पहुंचा देंगे, पेमेंट प्रोवाइडर्स वाले पेज पे, तो क्लाइंट को सामने नज़र आ रहा है कि एक्टिवेट करना है। मतलब इतना वो भी नहीं होगा, उसको इतना तो पता होगा कि मैंने किस तरह यहाँ पे जाके अपने जो अकाउंट्स हैं वो किस तरह सेटअप करने हैं। तो ये जस्ट इंक्लूड होता है शॉपिफाई पेमेंट सेटअप में, पेमेंट मेथड में। तो
और कोई चीज़ देख लेते हैं। चलें अब नेक्स्ट सेशन में जो है, अभी इसका काफ़ी टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट सेशन में जो है हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, शॉपिफाई में जो चीज़ें हमारी रह गई हैं, और जो नेक्स्ट कवर करने वाली चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम अपने 6 सेशन में आएंगे और उसमें कवर करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।